हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मार्गदर्शन अध्ययन क्लासेस। आज स्क्रीन में ये ग्लास, बाउल, छन्नी ये सब देख के आप लोग सोच रहे होंगे लगता है मैडम ने एजुकेशन क्लासेस से कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी है। पर सॉरी, आप लोग गलत हो। आज हम कोई कुकिंग नहीं करने वाले, आज हम चाय बनाना सीखने वाले हैं। तो देखते हैं चाय कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास एक ग्लास में चाय है, ये दूसरा बाउल है और ये है छन्नी। अब सबसे पहले हमें ग्लास में जो चाय है उसे छानेंगे। तो जब हम इसे छान रहे हैं तो आप कुछ देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमने चाय छान दी। तो चाय छानने के बाद क्या हुआ कि जो भी आपकी चाय पत्ती, अदरक, ये सब इसी छन्नी में रह गए और नीचे जितनी भी चाय थी वो इस बाउल में छन गई। ठीक है, अब ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरा आपको ये चाय छानते हुए दिखाना, इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में। तो कैसे ये नेफ्रॉन वर्क करता है वो इस चाय से ही रिलेटेड है। तो आगे मैं इस चीज को रिलेट करूंगी अपनी क्लास से। अभी आपने ये प्रोसेस देख ली है, अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर दोबारा से कुछ देर बाद हम इसके बारे में रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इसे साइड में रख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले नेफ्रॉन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेफ्रॉन क्या होता है? जैसे कि नॉर्मली आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि बॉडी में हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट होता है बॉडी का, वो क्या होती है? एक सेल होती है। सिमिलरली हमारी किडनी में भी एक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। यानी कि हमारी किडनी की जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? ये नेफ्रॉन है। हमारी बॉडी में 1 to 1.3 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जो कि किडनी में मेन वर्क करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि नेफ्रॉन को कैसे डिवाइड किया गया है। तो जो आपका नेफ्रॉन होता है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आता है आपका रीनल कॉर्पस्कल्स, दूसरा आता है आपका रीनल टिब्यूल्स। जबकि रीनल कॉर्पस्कल्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में, एक होता है आपका ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है आपका बोमेन्स कैप्सूल। वेरिस जो आपकी रीनल टिब्यूल्स होते हैं वो चार पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है पीसीटी, एक होता है डीसीटी, तीसरा होता है लूप ऑफ हेनले और चौथा होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या क्या होता है और कैसे फंक्शन करते हैं ये मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगी। अभी जस्ट मैं आपको लेवल कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो रीनल कॉर्पस्कल्स हैं उसके पार्ट डिस्कस करते हैं। रीनल कॉर्पस्कल का जो पहला पार्ट है वो है आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो कुछ नेट लाइक यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। हाँ, तो ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस को हम नॉर्मली ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के नाम से भी जानते हैं। ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, यानी कि कुछ एक छन्नी का जैसा स्ट्रक्चर होता है जो किससे बहुत सारी कैपिलरीज के मिक्स होने से बना होता है। और ये ग्लोमेरुलस काम क्या करता है? जो भी मतलब आपका जिस टाइम पे आपका ब्लड आता है तो ब्लड में जितने भी आपका वेस्ट भी नहीं बोल सकते हम, एक्चुअली ये ग्लोमेरुलस के पास दिमाग नहीं होता। इसे पता नहीं होता कि हमें क्या चीज छाननी है और क्या चीज नहीं छाननी। ये बस जैसे मैंने अभी आपको छन्नी दिखाई थी, छन्नी चाय छानी, तो चाय जब आपने छानी तो छन्नी ने क्या किया? जो चीजें क्या थी, छन्नी का जो नेट था, जैसे कि आपने देखा कि जो छन्नी का नेट है, ठीक है, ये नेट क्या है? ये नेट का एक पर्टिकुलर साइज है। तो जो चीजें नेट से क्या थी, मतलब छोटी थी इस नेट के साइज से, वो क्या हुआ? निकल ली। जैसे कि चाय में क्या थी? चीनी थी, वो निकल गई, उससे पानी निकल गया। ठीक है, जो चीज इसमें डिसॉल्व थी। जबकि जो चीजें क्या थी इस छन्नी में नहीं जा पाई, मतलब क्रॉस नहीं कर पाई छन्नी को, जैसे कि चाय पत्ती, आपका अदरक, ये सब इसी छन्नी में रह गई। तो सिमिलरली हमारा ये ग्लोमेरुलस भी इसी छन्नी की तरह काम करता है। ये क्या करता है कि जो चीजें साइज में बड़ी होती हैं, जैसे कि आपका एल्ब्यूमिन, प्रोटीन, आरबीसीज, ये साइज में क्या होती है? इस जो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की नेट की साइज होती है उससे बड़ी होती है। तो उन सबको ये क्या करेगा? क्रॉस नहीं करने देगा ग्लोमेरुलस को। ठीक है, और वो चीजें जो साइज में बहुत छोटी हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो ये क्या कर जाते हैं? आपका क्रॉस कर जाते हैं इस ग्लोमेरुलस को और
आगे जाके आपका एक यहाँ पे आपको डबल कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसे हम बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। जैसे कि जब मैं अभी आपको चाय छानते हुए दिखा रही थी तो मैंने एक बाउल लिया था, ठीक है। तो जो भी क्या हो रहा था, चाय छन रही थी, किस में आ रही थी, आपकी बाउल में आ रही थी। तो वही कटोरी जैसा जो स्ट्रक्चर है वो क्या आपका वुमेन्स कैप्सूल है, यानी कि जो चीजें छन जाएंगी ग्लोमेरुलस से वो किस में आ जाएंगी, आपके डबल वॉल जो स्ट्रक्चर है वुमेन्स कैप्सूल उसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो भी ये चीजें ग्लोमेरुलस में आ रही है, ये कहाँ से आ रही है आपके एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। और जो भी चीजें आपका मतलब फिल्टर आउट हो गई वो तो आपके वुमेन्स कैप्सूल में आ गई, और जो फिल्टर नहीं हो पाई वो फर्दर कहाँ जाती है, आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल में जाती है। और एक दूसरा कनेक्शन होता है आपका, वो बनाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के साथ। वो फर्दर हम अपनी अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, अभी हम बस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो जो चीजें आपकी छन गई ग्लोमेरुलस से वुमेन्स कैप्सूल में आ गई, अब वो वहां से फर्दर क्या करती है, रीनल टिब्यूल्स में आपका मतलब सर्कुलेट करेंगी और फिर कहा जाएंगे, आपका लास्ट में मीट होती है कलेक्टिंग डक्ट में। तो अब हम पढ़ते हैं आपके रीनल टिब्यूल्स के पार्ट, ठीक है। तो रीनल टिब्यूल का पहला पार्ट होता है आपका पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स का नाम पड़ा जो है, इसके पीछे भी एक पर्पस है, ठीक है। प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास, कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है मुड़ा हुआ, और टिब्यूल मतलब ट्यूब, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपके पीसीटी है वो आपका जो रीनल कॉर्पस्कल्स है, यानी कि जो आपका ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल है उसके पास है, तभी प्रॉक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड क्योंकि एक मुड़ी हुई ट्यूब है, और एक क्या है, टिब्यूल है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, अगर आप कभी जैसे पहाड़ों में गए होंगे तो आप जब एक बड़ा सा पहाड़ क्या करते हैं, मतलब कि क्रॉस करते हैं कोई रोड, तो अगर वहां पर कोई बड़ा सा मोड़ होता है तो वहां पे लिखा होता है लूप, या फिर लिखा होता है आपका हेयर पिन लूप, ठीक है। तो इस लूप को भी बोला जाता है, या फिर हेयर पिन लूप बोलते हैं क्योंकि काफी बड़ा लूप है, या फिर लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। लूप ऑफ हेनले को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक जो नीचे को डिसेंड हो रहा है जिसे बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक जो आपका मेन लूप है जिसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या हेयर पिन लूप, एक जो आपका ऊपर को असेंड हो रहा है जिसे हम बोलते हैं आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। फर्दर क्या होगा, जो भी आपकी यूरिन है वो आपका पीसीटी में, फिर आपका लूप ऑफ हेनले में, फिर आती है आपकी डीसीटी में। डीसीटी की भी जैसे वो थी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। डिस्टल क्यों है, क्योंकि जो आपका ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल है, यानी कि जो आपके रीनल कॉर्पस्कल्स है उससे क्या है, डिस्टल है, मतलब दूर है, तभी डिस्टल। और कॉन्वोल्यूटेड यानी कि मुड़ी हुई, और टिब्यूल तो ये है ही, ठीक है। फिर ऐसे ही जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि मैंने जैसे आपको बताया कि 1 to 1.3 मिलियन ऑफ क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। तो बहुत सारे नेफ्रॉन ऐसे मीट होंगे यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में, और यहाँ से जो भी आपका यूरिन होगा वो फर्दर आगे क्या होगा, भेजा जाएगा, ठीक है। यानी कि किडनी से फिर आपका कहाँ जाता है आपका, फिर उसके बाद यूरेटर में, फिर ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, फिर बॉडी से बाहर, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जो मेन चीज डिस्कस करने वाली है वो है ये वाला पार्ट। तो पर्टिकुलरली हम इस पार्ट को अलग से डिस्कस करते हैं कि कैसे एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ओके फाइन। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अब हम पर्टिकुलरली जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का, यानी कि रीनल कॉर्पस्कल्स का, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको चाय पत्ती, छन्नी, इन सब चीजों से बताया कि कैसे चीजें छन रही हैं और कैसे आपका ब्लड छन के जो चीजें यूरिन के थ्रू बाहर भेज रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये सब मतलब किस फिनोमिना में वर्क कर रहा है, कैसे ये चीजें हो रही है, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक आर्ट्रियोल है जिसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। याद करने के लिए आप ए मतलब कि थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। ए मीन्स आना, मतलब आना, ए से आना, यानी कि वो आर्टरी जो ला रही है, आ रही है, ब्लड लेके आ रही है, उसे बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। ई स्टैंड फॉर एग्जिट, ले जाना, ठीक है। तो जो आपका आर्ट्रियोल ले जा रही है ब्लड को, वो आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है। अब आप दोनों आर्ट्रियोल को अगर देखेंगे डायग्राम में तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंस मेनली किसमें, डायमीटर में। जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर ज्यादा है, जबकि जो इफरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर क्या है, कम है। यही आर्ट्रियोल्स का डायमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है ये पूरे फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अब आप कुछ ऐसा इमेजिन करिए कि अब आपके पास एक मोटी सी पाइप है, ठीक है। आपके पास एक मोटा सा पाइप है, पाइप के जब आप वो पाइप कहीं पे डाल रहे हैं तो बीच में एक मतलब डिप्रेशन टाइप का है, ठीक है। और उसके बाद फिर थोड़ी सी ऊपर जाके मतलब थोड़ी चढ़ाई में
कोई जमीन है या फिर कहीं पे मतलब आपकी कुछ रोड है, ठीक है, तो जो आपका मोटा पाइप है वो बहुत फोर्स के साथ पानी ला रहा है, ठीक है, और पहले बहुत फोर्स के साथ उसे पानी लाना है, फिर वो आगे जाके एक पतली पाइप से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन बीच में क्या है, एक डिप्रेशन सा है, ठीक है। तो डिप्रेशन होने के वजह से जो भी आपका मोटा पाइप पानी लाएगा, वो जो वहां पर डिप्रेशन है, गड्ढा है, कुछ टाइम के लिए वहां पे क्या होगा, रुक जाएगा। मतलब सीधे जो आगे पतली पाइप है उसमें ना जाके वो वहां पे जो गड्ढा है वहां पे क्या होगा, थोड़ी टाइम के लिए रुकेगा, ठीक है। कुछ इसी तरीके से हमारा किसमें होता है, ग्लोमेरुलस में भी होता है। आपका जो एफरेंट आर्टरियल होता है उसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत फोर्स के साथ ब्लड आता है और फिर वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है वो वहां पे प्रेजेंट रहती है। तो वहां पे क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है, फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसके ऊपर, तो वहां पे क्या होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर है वुमेन्स कैप्सूल, यानी कि वहां पर थोड़ा सा क्या होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद आगे आपकी इफरेंट आर्टरियोल्स होती है। तो जो भी आपका ब्लड इतने फोर्स के साथ आता है वो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में रुकेगा। तो इतने फोर्स होने की वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो भी इतना ज्यादा होगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से चीजें क्या होती हैं, आपकी फिल्टर होती है, यानी कि जो भी आपकी छोटी छोटी चीजें जैसे क्रेटिनिन, ग्लूकोज, वाटर, ये यहाँ पे क्या होगा, हाई हाइड्रोस्टैटिक फिल्ट्रेशन की वजह से यहाँ पे एक प्रोसेस टेक प्लेस करती है जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। मे बी ये टर्म आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा, डायलिसिस के टाइम पे कॉमनली हम ये टर्म पढ़ते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जब हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से चीजें क्या होती है, फिल्टर आउट होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है, यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में क्या हो रहा है, चीजें फिल्टर आउट हो रही। क्यों हो रही, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, एफरेंट आर्टरियल ब्लड को लेके आ रहा है, ठीक है। अब जिस टाइम पे मैं आपको अभी बता रही थी कि क्या चीजें छनती हैं, क्या चीजें नहीं छनती, तो हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं फिल्ट्रेट और अनफिल्ट्रेट करके। जो जो चीजें आपकी ग्लोमेरुलस से फिल्टर आउट हो जाती है वुमेन्स कैप्सूल में, उन्हें बोलते हैं फिल्ट्रेट, जैसे कि आपका ग्लूकोज, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें सारे आ जाएंगे, और कुछ कुछ मतलब अगर स्ट्रक्चर बड़ा है तो वो रह जाएंगे। इसके अलावा यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज, ये सब आपके फिल्ट्रेट है, जो कि ग्लोमेरुलस को क्या करते हैं, आपका ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर वुमेन्स कैप्सूल में चले जाएंगे। भले ही वो चीजें जो कि क्या होगा, साइज बड़ा होने की वजह से फिल्टर नहीं हो पाते, उन्हें हम बोलते हैं अनफिल्ट्रेट, ठीक है। जैसे कि आपका आरबीसी साइज बड़ा होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, प्रोटीन, इन सब का क्या आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की जो आपकी नेट की डायमीटर है, जो कि आपके अप्रॉक्स 4 to 4.5 तक रहती है, उससे ज्यादा है, जिसकी वजह से ये चीजें क्या नहीं हो पाती, आपका फिल्टर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में और कैसे नेफ्रॉन में ये फिल्ट्रेशन टेक प्लेस करता है। होप सो आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।